जिन धर्म प्रभावना शिक्षण शिविर में सम्मिलित हैं, जैन इतिहास की चर्चा प्रारंभ होगी। देखिए, जो चर्चा प्रारंभ की जाएगी वो चर्चा कुछ इतिहास की रहेगी और कुछ प्राग ऐतिहासिक काल की रहेगी। भारतीय इतिहास लगभग 5000 बरस पुरानी सभ्यता से माना गया है। इसके पहले जो भी हुआ है उसे प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे दो बड़े टीलों का, पुराने महानगरों का जो उत्खनन किया गया सन 1925 के आसपास, राखलदास बैनर्जी पुरातत्ववेत्ता के निर्देशन में, अंग्रेज विद्वानों के निर्देशन में इन दोनों टीलों की खुदाई हुई और वहां से जो सभ्यता समझ में आई, समाज की, नगरों की बसाहट की, आराध्य देवताओं की, सील सिक्के मिले, जैन पुरातत्व मिला, जैनेतर पुरातत्व मिला, तो पूरी दुनिया ने फिर भारतीय सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता से जोड़ करके, किस सभ्यता से जोड़ करके? सिंधु घाटी की सभ्यता से जोड़ करके पूरी दुनिया ने भारत के इतिहास को, पुरातत्व को स्वीकार किया। लेकिन जैन परंपरा में जो चर्चा आती है, जो कथानक आते हैं, पुराण ग्रंथों में जो वर्णन आया है, वो वर्णन कुछ इतिहास से भी जुड़ता है और कुछ 5000 वर्ष के पहले का प्राग ऐतिहासिक मान लिया जाता है। इसमें तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ आदि सभी तीर्थंकर, मुनि सुब्रतनाथ तीर्थंकर, उनके काल में होने वाले राम, रावण, लक्ष्मण आदि ये पुण्यवान पात्र, नमीनाथ, यहां तक इन सभी को इतिहास ने नहीं पकड़ा। इसलिए इन्हें प्राग ऐतिहासिक धर्म पुरुष मान करके चलते हैं। लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने जिन्हें इतिहास के रूप में स्वीकार किया, नेमिनाथ, पारसनाथ और महावीर भगवान। क्या? नेमिनाथ, पारसनाथ और महावीर, इन तीन तीर्थंकरों के लिए जैन परंपरा के तीर्थंकरों की मान्यता देते हुए इतिहास पुरुष मान लिया। क्यों? क्योंकि नेमिनाथ और कृष्ण का संबंध है। पार्श्वनाथ भगवान अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त रहे और महावीर भगवान जैन धर्म के पर्यायवाची बनकर के पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त हुए। देखो, इनके थोड़े से अंतरकाल को बताते हैं। सन 2018 में ये लिखा गया था, उस समय की बात आप समझना। मुनि सुब्रतनाथ भगवान होने के बाद जब नमीनाथ भगवान आए तो 60 लाख वर्ष का अंतराल था। इसके पहले तो करोड़ों कोड़ा कोड़ी में था। तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान के बाद नमीनाथ 21वें तीर्थंकर का जन्म हुआ, तब 60 लाख वर्ष का अंतराल रहा। नमीनाथ भगवान से लेकर के नेमिनाथ भगवान का अंतरकाल 5 लाख वर्ष बाद माना गया है।
नेमिनाथ और पारसनाथ भगवान में अंतर जैन परंपरा के अनुसार 83,750 वर्ष का अंतराल है, नेमिनाथ पारसनाथ। और पारसनाथ एवं महावीर में 250 वर्ष का अंतराल है। इतना अंतर ये लास्ट में आपने समझ लिया। जैन परंपरा में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें भगवान ऋषभदेव का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। उनका जीवन के प्रसंग पंच कल्याणकों के माध्यम से हम और आप सभी जानते हैं। उनकी चर्चा विस्तार से नहीं करनी है, लेकिन जैनेतर ग्रंथों में आदिनाथ भगवान के लिए क्या लिखा गया है उस बात को समझना आपके लिए जरूरी है। महाभारत ग्रंथ में लिखा है, अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथस्य देवस्य स्मरणे नापि तद भवेत्। क्या लिखा कि 68 तीर्थों की यात्रा करने का जो पुण्य होता है, जो फल होता है, 68, 60 और 8, अष्टषष्टि 68 तीर्थों की। अब 68 कौन से तीर्थों के वो नाम नहीं लिखा, लेकिन हिंदू मान्यता के अनुसार जो प्रसिद्ध उनके स्थान रहे होंगे ऐसे उन्होंने 68 स्थान गिने। 68 तीर्थों की यात्रा करने का जो फल होता है, श्री आदिनाथस्य देवस्य स्मरणे नापि तद भवेत्। आदिनाथ भगवान के स्मरण मात्र से उतना फल मिल जाता है, ये महाभारत में लिखा गया है। अब आप विचार करिए उस समय क्या मान्यता रही होगी और किस भावना से ये उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव का 141 ऋचाओं में स्तुति परक उल्लेख एवं उत्कीर्तन किया गया है। ऋग्वेद में 141 ऋचाओं यानी सूत्रों के द्वारा भगवान ऋषभदेव का उल्लेख और उत्कीर्तन यानी गुणगान किया गया है। ऋग्वेद के अतिरिक्त श्रीमद् भागवत, मार्कंडेय पुराण, कूर्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण एवं स्कंद पुराण आदि पौराणिक ग्रंथों में जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। सब जगह किसी न किसी रूप में आदिनाथ का उल्लेख है, क्योंकि आदिनाथ भगवान का हमारे 24 तीर्थंकरों में विशेष स्थान इसलिए है कि उन्होंने केवल वैराग्य दीक्षा ही नहीं ली, केवल ज्ञान पाके धर्मोपदेश दे के मोक्ष गए, सो इतनी ही बात नहीं। युग के उस आदि काल में जब मानव सभ्यता विकासोन्मुखी थी तब उन्होंने सारी व्यवस्थाएं बनाई। उस समय पारिवारिक व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समय आजीविका के उपाय नहीं थे, उस समय कर्म भूमि प्रारंभ होने से अब क्या करे आदमी, परिवार कैसे बने, विवाह पद्धति क्या हो, आदि आदि सारी व्यवस्थाओं का संचालन इंद्र ने आदिनाथ के प्रति किया। इंद्र ने आदिनाथ का विवाह कराया, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने राजा बनकर के उपदेश दिया तो सारी प्रजा में पारिवारिक व्यवस्थाएं बनने लगीं, उनकी मर्यादाएं सुनिश्चित होने लगीं, आजीविका के उपाय बनने लगे। मतलब शिक्षण के प्रमुख आधार, संस्कारों के प्रमुख आधार इस मानवीय सभ्यता में अगर कोई रहे हैं तो हमारे जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ रहे हैं। और इस बात को कुछ लोग, कुछ विद्वान दबी जबान से और कुछ साधक संत विद्वान खुली जबान से स्वीकार कर रहे हैं।
एक वीडियो वायरल हुआ है आदिनाथ के प्रति किस समुदाय के किस विद्वान ने या किस साधु महात्मा ने क्या बोला, उसको आप देखना, सर्च करना, तब आपको मालूम चलेगा कि हम तो अपने धर्म ग्रंथ मान करके अपने तीर्थंकर को महत्व दे ही रहे हैं, लेकिन जैनेतर अनेक साधुओं ने और जैनेतर अनेक विद्वानों ने भी भगवान आदिनाथ के महत्व को स्वीकार किया है, स्वीकार किया है। और फिर आदिनाथ भगवान का महत्व इसलिए भी सिद्ध होता है कि जो खुदाई हुई उसमें बहुत प्राचीन विकसित सिंधु घाटी की सभ्यता मालूम हुई। उस समय क्या क्या होता था, कैसे होता था, लोग कैसे रहते थे, कैसे नगर बनते थे, कैसे बाजार बनते थे, सारी व्यवस्थाएं उन खुदाइयों से प्राप्त हुई हैं। तो ये जो हमारी व्यवस्था चली आ रही है ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। आदिनाथ से, अजितनाथ से लेकर के सारे तीर्थंकर, शांतिनाथ भगवान और तीर्थंकर, मुनि सुब्रतनाथ, फिर नमीनाथ, नेमिनाथ, पारसनाथ। नेमिनाथ, पारसनाथ महावीर ज्यादा परिचित से लगते हैं, लगते ना, ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा दूरी है। क्यों? क्योंकि वो राजोल और नेमिनाथ की कहानी और जब जूनागढ़ जाते हैं गिरनार जी तो ख्याल में आने लगती है, तो ऐसा लगता है नेमिनाथ के हम बहुत करीब हैं। पारसनाथ भगवान जब आप बनारस जाते हैं और सम्मेद शिखर की वंदना करने जाते हैं तो फिर एक तरफ चंदा प्रभु, एक तरफ पारसनाथ, ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल निकट के ही पारसनाथ हैं। बाकी तीर्थंकरों की थोड़ी दूरी सी दिखती है क्योंकि उनके उतने सारे कथानक नहीं मिलते हैं, इनके जीवन संदर्भों के कथानक ज्यादा मिलते हैं। नेमिनाथ, पारसनाथ, महावीर तो और ऐसे लगते हैं कि जैसे पावापुरी पहुंचे नहीं कि बिल्कुल हम महावीर के घर आ गए हों। कैसा लगता है? महावीर भगवान के घर आ गए। अब भी जब पंच तीर्थों की वंदना करने को विशालारी का संघ, हम सब मुनि संघ आगे बढ़ रहे थे सम्मेद शिखर चातुर्मास के बाद, तो पावापुर पहुंचे। और पावापुर में उस समय बहुत सर्दी थी, बहुत ही सर्दी। मतलब जल मंदिर में जब वंदना करने गए तो जल मंदिर का जो फर्श था ऐसा लगता था जैसे बर्फ की सिल्ली पर चल रहे हो। वो समय था लास्ट दिसंबर, जनवरी आने को, औस कोहरा घना छाया हुआ, वर्षाव हो रहा, लेकिन हम सब ने मन बनाया कि जल मंदिर में जाकर के ही निर्वाण लाडू अर्पित करेंगे। भले कार्तिक बदी अमावस नहीं है, लेकिन जब आए तभी हमारे लिए दीपावली है। लाडू अर्पित करेंगे और एक छोटा सा विधान करेंगे। आप सोचो, जल मंदिर के उस परिसर में विशाल आरी का संघ जैसे बना, बाहर तक बैठा और हम सब मुनिजन, और बड़ा भक्ति भाव किया, परिक्रमा भी लगाई। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे तीर्थों पर पहुंचने से वो स्मृतियां ताजी होती हैं, हमारे मन की अपार श्रद्धा उमड़ करके बाहर आती है, और उन प्रतिकूलताओं में जो हम भक्ति करते हैं दृढ़ता के साथ, वो हमारा साती से पुण्य बनता है। साती से पुण्य, वो पुण्य कहां काम आएगा हमारे तुम्हारे को पता नहीं। आपके देश के राष्ट्रपति एक मिसाइल मैन माने गए। कौन माने गए? मिसाइल मैन, वैज्ञानिक थे। पूरी जिंदगी उन्होंने देश के लिए दी, पूरी जिंदगी उन्होंने देश के लिए काम किया, अकेले रहे, अविवाहित रहे, पूरा जीवन वैज्ञानिक लेकिन राष्ट्र के लिए समर्पित। उस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया गया। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन माने जाते थे। उनके संस्मरण में मैंने पढ़ा कि जब वह बिहार के पर्यटन पर थे तो उनका मन हुआ
कि जैनियों के अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान का पावापुर से मोक्ष हुआ, हम भी वहां वंदना करने जाएंगे। वंदना करने के भाव से वो गए, उन्होंने अपना कार्यक्रम बनाया। और जब वो पावापुर में पैदल चल रहे थे तो उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। क्या लिखा उन्होंने, क्या बताया? बोले, जब मैं पावापुर की भूमि पर पैदल पैदल आगे बढ़कर के भगवान महावीर की वंदना करने के लिए मंदिर में जा रहा था, तब मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था, अंदर से ऐसा अनुभव हो रहा था कि किसी समय इसी धरा पर महावीर भगवान भी चले हैं, उसी धरा पर मैं चल रहा हूं। भरत बाहुबली को याद करना इसलिए जरूरी है कि भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, पिछले दिनों में आपको बताया था। और बाहुबली को इसलिए याद करना पड़ता है कि वह एक ऐसे कामदेव हुए हैं जिन्होंने अपने बड़े भैया से भी बड़ा काम किया और अपने पिताजी से भी बड़ा काम किया। थे छोटे, लेकिन छोटे होकर के भी कुछ उनका पुण्य ऐसा था कि बड़े भैया से भी बढ़ गए आगे और पिता से भी आगे निकल गए। पिता से आगे क्यों निकल गए? क्योंकि पिताजी को 500 धनुष का शरीर मिला, बाहुबली को 525 धनुष का शरीर मिला उस युग में। ये भी बड़ी बात है। दूसरी बात है, पिता के समोसरण में रहते रहते उन्होंने केवल ज्ञान पाया और पिता के पहले ही मोक्ष प्राप्त उन्होंने किया। भरत से भी बड़ा काम कैसे कर लिया? भरत ने 6 खंड जीता, लेकिन बाहुबली कहने लगे कि बस इतना ही पर्याप्त है, अब आगे नहीं बढ़ना। और फिर आपको मालूम है, लेकिन दोनों भाइयों में प्रेम भी था। लड़े सो लड़ो कोई बात नहीं है, लेकिन लड़ने के बाद दोनों ने दीक्षा ली, तो आप लोग भी दीक्षा लो। लड़ो, बाहर से भी लड़ो और अंत में अपने कर्मों से भी लड़ो। यही स्वतंत्रता का सिद्धांत है और यही हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार भी है। दोनों भाइयों ने स्वाभिमान के लिए अपना काम भी किया, लेकिन परमार्थ साधने के लिए वह कल्याण के मार्ग पर भी आगे बढ़े। राष्ट्रीय